जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। कार्तिक मास लगते ही कार्तिक की पूर्णिमा से कार्तिक स्नान शुरू हो जाता है। कार्तिक स्नान करने वाली महिलाएं सुबह 5 बजे उठकर तारों की छांव में ठंडे पानी से स्नान करती हैं। स्नान करने के पश्चात घर या मंदिर आकर भगवान राधा कृष्ण, पीपल, तुलसी, आंवले, केले आदि की पूजा करती है, पतवारी की पूजा करती है, भगवान का कीर्तन करती है। रोज सुबह शाम भगवान के दीपक जलाती है और कार्तिक की कहानी सुनती है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। एक सासू थी, उसकी 4 बहुएं थी। कार्तिक मास आया, सासू ने बहुओं से पूछा, मैं कार्तिक स्नान करने जा रही हूँ, मेरे साथ कौन चलेगा? तीनों बहुओं ने मना कर दिया। छोटी बहू बोली, सासू जी आप कार्तिक ना हो, मैं आपके साथ चलूंगी। दूसरे दिन सासू बहुएं जल्दी उठी, सारा काम किया। नदी के पास जाकर सासू ने स्नान किया। बहू सासू की साड़ी धोने लगी। कभी कपड़े धोए हुए नहीं थे, बहू से साड़ी निचोई नहीं गई। घर आकर झरझरती साड़ी सुखा दी। मन लगाकर सासू की सेवा करी। स्नान से निवृत्त होते ही सासू को जरूरत के सब सामान देती। इसी बहाने सासू के साथ बहू का भी कार्तिक स्नान हो गया। कार्तिक माता प्रसन्न हो गई। जहाँ साड़ी का पानी झरता वहाँ सोने की चीपे, हीरे मोती जगमगाने लगे। घर में सोने चांदी का ढेर हो गया। धन से घर भर गया। कार्तिक महीना पूरा हुआ। बहू बोली, जितनी इच्छा हो ब्राह्मण जिमाओ, दान धर्म करो। सासू बोली, कैसे करूं, घर में तो कुछ नहीं है। बहू बोली, जितनी इच्छा हो ले लो। सब वैभव दिखाया। सासू बोली, तू इतना सब कहाँ से लाई? बहू बोली, मैं तो आपकी साड़ी धोती और सुखा देती, इसके झड़ने की जगह धन का ढेर लग गया। धूमधाम से सासू बहू ने ब्राह्मण जिमाए, दान धर्म किए। जेठानियां चकित हो गई। दौरानी से पूछने लगी, तूने क्या किया जो इतना धन हो गया? दौरानी बोली, मुझे सासू जी की साड़ी ठीक से निचोड़ना नहीं आता था, साड़ी झड़ती, उसके पानी की जगह धन का ढेर हो गया। जेठानियों को ईर्ष्या हो गई। उन्होंने सोचा, अगली बार हम भी सासू जी को कार्तिक स्नान करवाएंगे। अगली बार फिर कार्तिक स्नान आया। तीनों बहुएं बोली, सासू जी आप कार्तिक ना हो, हम आपका नियम निभाएंगे। सासू बोली, तुमसे जल्दी उठा नहीं जाता, कैसे होगा? बहुएं बोली, हम जल्दी उठकर साथ चलेंगे, आप ना हो तो सही। कार्तिक का महीना आया। सासू स्नान करने गई। बहुएं साड़ी धोती तो पानी रखती और सुखा देती। एक जनी चाय बनाकर देती, दूसरी पूजा का सामान निकाल कर देती, तीसरी साथ जाती। ऐसा करते तीनों ने महीना पूरा कर दिया। सासू जी कहने लगी, सासू जी मने आवे जितना धर्म करो, ब्राह्मण जिमाओ। सासू बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे करूं? बहुएं बोली, हमारे साथ चलो। सासू साड़ी के झड़ते पानी को धन के रूप में देखने गई तो देखती है कि वहाँ सांप, बिच्छू, इलियां हो गई है। सासू बोली, बहुएं ये सब क्या है? तो बहुएं दौड़ी दौड़ी देवरानी के पास गई और कहने लगी कि ऐसा क्यों हुआ? तो देवरानी बोली, मुझे तो राई दामोदर जी ने प्रसन्न होकर धन दौलत दी थी, कार्तिक माता प्रसन्न हुई थी। तीनों बहुएं कार्तिक माता के पैर पकड़कर विनती करने लगी कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया? कार्तिक माता बोली, छोटी बहू भोली थी, तुम सबने पहले मना कर दिया, पर उसका धन देखकर तुम में ईर्ष्या आ गई, जिससे तुमने सासू को भले ही कार्तिक स्नान कराया, झरझरती साड़ी सुखाई, पर तुम्हारा खोटापना तुमको मिल गया। तीनों ने अपनी भूल की क्षमा मांगी। अब कार्तिक माता ने कहा कि तुम्हारे धन का आधा देवरानी को दो, तब ये सांप बिच्छू खत्म होएंगे। तीनों ने अपना आधा धन दौरानी को दिया। सांप बिच्छू अदृश्य हो गए और उनका घर पहले के जैसा हो गया। इधर देवरानी बोली, अब क्या मुझे धन देते हो? अब तो राई दामोदर जी की मुझ पर कृपा हो गई है। हे कार्तिक माता, हे राई दामोदर भगवान, जैसे छोटे बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न होना। बड़ी बहू को से रुष्ट हुए वैसे किसी पर मत होना। खोटी की करी अधूरी को पूरी करना। तो बोलिए, राई दामोदर भगवान की जय हो, कार्तिक माता की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।